क्या गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए? क्या गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए? आज के समय में कुछ अल्प विद्वानों ने समाज में यह अंधविश्वास फैला दिया है कि गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, अशुभ माना जाता है। परंतु यह किसी भी शास्त्र या फिर हमारे किसी भी हिंदू पुराण में नहीं दिया गया है कि गरुड़ पुराण को घर में रखना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म के अन्य पवित्र ग्रंथों के समान ही गरुड़ पुराण एक पवित्र ग्रंथ है, जो कि हमारी पूरी तरह से सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है। कुछ लोगों में यह भ्रांत धारणा बनी है कि इस गरुड़ पुराण यानी कि प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसका कथा सुनते हैं। यह गलत धारणा बहुत भ्रम पैदा करने वाली है और अंधविश्वास से भरी हुई है, क्योंकि इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता हो, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। गरुड़ पुराण सभी पापों का विनाशक और सुनने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको सुनना बहुत ही लाभकारी एवं मोक्ष की प्राप्ति दिलाने वाला ग्रंथ है। गरुड़ पुराण बहुत अच्छा ग्रंथ है। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को लेकर लोगों में यह मान्यता बनी रही है कि इस पुराण का पढ़ने या फिर घर में रखने से अशुभ घटनाएं घटती है। ऐसा माना जाता है कि यह पुराण जीवित व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह पुराण जुड़ी हुई है मृत्यु से। गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जिसमें विष्णु जी के वाहन गरुड़ श्री हरि से प्रश्न पूछते हैं और हरि यानी कि स्वयं विष्णु उनसे प्रश्नों का उत्तर देते हुए पक्षीराज की जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्थात गरुड़ पुराण में जो भी लिखा है वह श्री हरि की वाणी है। इसी वजह से इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण को अशुभ कहने का अर्थ है हरि की वाणी का तिरस्कार करना। गरुड़ पुराण को या फिर अन्य कोई भी ग्रंथ, कोई भी धार्मिक लेख अशुभ कैसे हो सकता है? गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का यह एक कारण तो है ही कि स्वयं विष्णु के द्वारा दिया गया ज्ञान है। इसके साथ साथ जब हम इन मान्यताओं का सच खोजने के लिए गरुड़ पुराण का अध्ययन कर रहे थे, तो हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस गरुड़ पुराण के अशुभ न होने का प्रमाण कहा जा सकता है, इस पुराण में यह भी लिखा है कि जो भी इंसान किसी भी समय इसका पाठ करता है, उसे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो मनुष्य श्राद्ध पूर्वक ध्यान लगाकर इस पुराण का पाठ करता है और जो व्यक्ति गरुड़ पुराण को सम्मान और शुद्धता के साथ अपने घर में रखता है, वह धर्मार्थी हो जाता है, अर्थात धर्म को जानने वाला बनता है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ द्वारा कहा गया है कि यह गरुड़ पुराण धन्य है और सबका कल्याण करने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक श्लोक का पाठ भी अकाल मृत्यु को टालने की शक्ति रखता है। इसके मात्र आधे श्लोक का पाठ करने से ही निश्चित दुष्ट शत्रु का नाश हो जाता है। गरुड़ पुराण के लिए जहाँ लोगों के मन में भय है, लोग इसे पढ़ने से डरते हैं, तो वही पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि गरुड़ पुराण के समान दूसरी और कोई पुराण नहीं है ही नहीं। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में गरुड़ पुराण श्रेष्ठ है। गरुड़ पुराण श्रेष्ठ है।